नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सबसे बड़ी बगावत हो गई है। केजरीवाल पर बगावत का ट्रिपल अटैक पड़ गया है। एक और कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर सवाल उठा दिए हैं, तो वहीं शाजिया इल्मी ने अपने शिकवे जाहिर कर दिए हैं। दाएं और बाएं हाथ माने जाने वाले इन दोनों बड़े नेताओं की बगावत से केजरीवाल अभी उबरे भी नहीं थे कि जानी मानी नृत्यांगना मल्लिका साराभाई ने भी बगावत के बिगुल फूंक दिए हैं। ये बगावत ऐसे समय पर सामने आई है जब केजरीवाल चुनाव की रैलियों में मोदी और राहुल पर निशाने साध रहे हैं। शाजिया इल्मी ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी और ये बात उन्होंने 2 महीने पहले ही साफ कर दी थी। वहीं राहुल के खिलाफ मैदान में उतरे कुमार विश्वास ने अपनी कविता के जरिए बता दिया कि उन्हें मैदान में अकेला छोड़ दिया गया है। हालांकि केजरीवाल ने कुमार विश्वास के सवाल का जवाब भी दिया है। 3 तस्वीरें देख रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में जाहिर होता है कि एक बड़ी बगावत इस वक्त आम आदमी पार्टी में सामने आ रही है। आज बड़ी बहस इसी पर होगी कि इस सबसे बड़ी बगावत से कैसे निपटेंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन बहस से पहले आप में मचे घमासान की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अभी तक की सबसे भयंकर फूट पड़ गई है। केजरीवाल के दाहिने और बाएं हाथ माने जाने वाले शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास ने इस बार विद्रोह का झंडा उठा लिया है। शाजिया इल्मी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। शाजिया ने ये बातें सोमवार को ही ट्वीट करके कही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मंगलवार देर शाम को केजरीवाल की पार्टी की दिल्ली में हुई बैठक में शाजिया ने खुला विद्रोह कर दिया। पहले ये जान लीजिए कि शाजिया ने क्या ट्वीट किया है। मैं रायबरेली में चुनाव नहीं लड़ना चाहती। मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं थी। आज भी मेरा वही स्टैंड है। मैं ये पिछले 2 महीने से कह रही हूँ। दरअसल शाजिया अपने लिए नई दिल्ली की सीट से लोकसभा का टिकट चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें यह आश्वासन दे दिया गया था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को हाईकमान कल्चर के लिए कोसने वाले केजरीवाल और उनके कुनबे ने सीधे हाईकमान का कैंडिडेट नई दिल्ली सीट पर उतार दिया। खोजी पत्रकार आशीष खेतान का नाम सामने आते ही शाजिया ने खुला विद्रोह कर दिया। शाजिया के साथ साथ कुमार विश्वास भी सामने आ गए। पिछले 2 दिनों से कुमार विश्वास ऐसी कविताएं ट्वीट कर रहे हैं जिसके कई मतलब निकलते हैं। सबसे पहला मतलब केजरीवाल को कोसने से ही बनता है। देखिए केजरीवाल के कुमार विश्वास क्या क्या लिख रहे हैं। चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास ने चंद घंटों में एक दूसरी कविता लिख डाली। सुनिए और देखिए कुमार विश्वास की इस कविता में क्या है। जिनके एक इशारे पर हम गुलशन से लोहा ले बैठे, जरा गंध मांगी तो बोले हवा अभी अनुकूल नहीं। लेकिन कुमार विश्वास रास्ता बचाकर चलना चाहते हैं, ऐसा उनकी पंक्तियों से दिखता है। कुमार विश्वास का अगला ट्वीट देखिए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। लेकिन आगे देखिए, कुमार विश्वास कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने मंगलवार के सुबह अपनी पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया है। प्रतिकूल पथ पर प्राणपण से चल रहा लथपथ अकेला, ढह गए संबंध पिछले, हट गया निज स्वार्थ मेला। केजरीवाल ने भी इशारों में शाजिया और कुमार विश्वास के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि जब से वे मोदी पर हमला कर रहे हैं, रिश्तों का सच सामने आ रहा है। बहुत रोमांचक है। जब से मैंने मोदी को टारगेट करना शुरू किया है, कई रिश्तों का सच सामने आ रहा है, लेकिन जीत सत्य की ही होगी। नेहा केसरी और शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस बड़ी बहस में कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ हैं और हमारी संवाददाता नेहा केशरी भी हमारे साथ है। अवधेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी बगावत है? क्या अरविंद केजरीवाल के दाएं और बाएं हाथ माने जाने वाले ये 2 बड़े नेता अगर उनसे नाराज हैं तो इससे काफी ज्यादा उनको परेशानी हो सकती है?
किसी व्यक्ति का शरीर अगर एक साथ अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाए तो बाहर से कितना भी चुस्त अपने को दिखाए, बाहर से कितना भी स्वस्थ दिखाए, वो धीरे धीरे उन बीमारियों के अंतर विरोधों से उसका क्षय होता रहता है। ठीक वही स्थिति आम आदमी पार्टी की है। उसको एक शरीर मान लीजिए, तो उसने स्वयं जो अपनी कार्यशैली बनाई है, उसने स्वयं अपनी सदस्यता के तरीके जो बनाए हैं, स्वयं वहां जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, ये सब ऐसे रोग हैं जिससे वो अंतरग्रस्त हो चुकी है। ये जो चीजें हमको भी दिखाई पड़ रही है, ये सतह पर केवल उसके कुछ अंश हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर साजिया और कुमार विश्वास जैसे लोगों को भी ट्वीट करके अपना संदेश देना पड़ रहा है, तो इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी का जो 6, 7, 8 नेतृत्व हमारे सामने देश को दिखाई दे रहा था, उनके बीच भी परस्पर स्वाभाविक और सहज संवाद नहीं है। जिस किसी भी पार्टी में, खास करके वैसी पार्टी जो लोकतांत्रिक अवधारणा के साथ आई है, जो वैकल्पिक राजनीति लाना चाहती है, जो देश की राजनीति में बदलाव लाना चाहती है, राजनीति का लोकतांत्रिकरण करना चाहती है, अगर उनके नेताओं में ही आपस में संवाद नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये पार्टी धीरे धीरे अपने अंतर विरोधों से घिरती जा रही है। इसलिए ये कहना कि सबसे बड़ी बगावत है, वो बात तो ठीक है। ये बगावत ऊपर से हो सकता है कि आज शांत भी कर दिया जाए, लेकिन जो अंतर विरोध है वो इस बात का संदेश है कि इस पार्टी का क्षरण और इस पार्टी का क्षय बिल्कुल निश्चित हो गया। चलिए, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, ये दोनों नेता शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास तो साई की तरह घूमते थे अरविंद केजरीवाल के साथ, हर बात उन्हें पता होती थी। संवाद की इतनी कमी कैसे हो गई कि ट्विटर के जरिए उन्हें ये सामने रखना पड़ा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, जो बातें हो रही हैं बिल्कुल उसको गलत अर्थ लगाया गया है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कुमार भाई ने ट्वीट किया वो भाजपा के लिए किया है कि भाजपा में रोज लोग जो नए नए आ रहे हैं और जिस तरह से सभी को भाजपा समाहित कर रही है सत्ता के लोग के लिए, तो उस वजह से ये सारी चीजें कहा कि 2 महीने से मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लड़ना वहां से चुनाव। ठीक है, तो हर परिवार में लोग होते हैं, तो हर की अपनी व्यक्तिगत बातें होती हैं। वो बातें मंच पे नहीं रख के परिवार में तो रखने की सबको हिम्मत होनी चाहिए कि वो परिवार के बीच अपनी बातें रखें। अगर साजिया जी कुछ कह रही हैं तो साजिया जी की अपनी बातें उसको तो स्वीकार करेगा परिवार। जी, अगर 2 महीने से वो ये कह रही हैं कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना रायबरेली से, तो ये बात तो पार्टी के अंदर वो कह रही होंगी, अरविंद केजरीवाल से उनकी बात हुई होगी, जो शीर्ष नेतृत्व है आपकी पार्टी का उसमें बातचीत हुई होगी। ट्विटर पर पूरी दुनिया को इस तरह से बताना, ये तो बगावती सुर है। नहीं, इसको हम लोग इस बात को बिल्कुल गलत लेके जा रहे हैं, गलत दिशा में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। साजिया इल्मी जी बहुत ही नेक और अच्छी एक लीडर हैं और उनको पता है कब कौन सी बातें कहाँ कहनी है। हम सिर्फ किसी भी बात का सही मतलब न निकाल के उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। हर चीज की 2 चीजें। संदीप, ट्वीट क्यों करना पड़ा है? नहीं, साजिया जी अपने को समझ रही होंगी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें अपनी बात रख रही हैं। और गंध मांगी तो कह रहे हैं हवा बदल गई। ये भाजपा के लिए कैसे हो सकता है? नदी में जब गंदा नाला आएगा साहब, तो भाजपा में तो डेली आप देखिए ना, कभी राजद छोड़ के, कभी लोजपा छोड़ के, कभी आप चले जाइए महाराष्ट्र में, पूरे देश में लोग छोड़ के अपनी पार्टी आ रहे हैं जिसकी विचारधारा नहीं है। और सुनिए, मुद्दा तो दिक्कत क्या हो रही है भैया, मेरी बात भी तो सुन लीजिए ना, मैं आपकी पूरी बात सुन लूंगा। दिक्कत ये हो रही है कि जब से अरविंद भाई गुजरात गए हैं और गुजरात से वापसी हुई है, तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें साजिया उनके गुजरात जाने का विरोध हो गया। नहीं, साजिया जी के बारे में तो हमने कुछ जाने की विरोध, परिवार के सदस्य, परिवार में जो बात रख रही है उसका स्वागत कहीं नजर नहीं आती। अरे कभी तो सच्चाई स्वीकारो, नैतिकता और सच्चाई को लेकर राजनीति में आए हो। अगर अंदर अंतर विरोध है जो देश को समझ में आ रहा है, तो इसको हिम्मत से स्वीकार करो, उसी में प्रशंसा मिलेगी। कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं आप, तो सच को ही झूठ बताने पर जो है तुल लग गए। लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस को अच्छा लग रहा होगा कि रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है शाजिया इल्मी सुलेमान। देखिए तानिया जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस को अच्छा लगने की कोई बात नहीं है। जो चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रायबरेली से, अमेठी से या किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है इस चुनाव में, या आगे भी किसी भी विधानसभा या देश में कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का चुनाव हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन सब प्रकरणों से, जिस तरह से शाजिया इल्मी साहिबा या कुमार विश्वास साहब अपनी अपनी राय ट्विटर पे रख रहे हैं और अंतर विरोध आपस में पार्टी में हो रहा है, इससे साफ मूल स्वभाव जो है पार्टी का वो सामने आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल साहब का भी जो बेसिक नेचर है वो सामने आ रहा है कि पार्टी में अंदर ना ट्रांसपेरेंसी है ना ऑनेस्टी है। जिस तरह से केजरीवाल साहब ने मुद्दा उठाया था कि हम ईमानदार, सिर्फ हम ईमानदार और सब बेईमान, वो बात अश्विनी उपाध्याय साहब ने कहा, जो उनके नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं,
कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्री डिसाइडेड है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद का टिकट गलत तय हुआ और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 1 करोड़ रुपए लिए गए मुरादाबाद का टिकट देने के लिए। ये उनका बयान है, मैं उनका बयान कोट कर रहा हूं। तो इस तरह से ये बात साफ हो गई कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब ने और आम आदमी पार्टी ने जनता को बेवकूफ बनाया था, ईमानदारी का ड्रामा करके, और सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके जो अपनाए थे वो पार्टी में भी हैं। पार्टी में भी ना डेमोक्रेसी है, ना ट्रांसपेरेंसी है, ना ऑनेस्टी है, सिर्फ एनार्की है। 4-5 लोग पार्टी चला रहे थे, उन 4-5 लोगों में भी खिटपिट है। तो ये बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है और ये पार्टी का कोई ना फ्यूचर है और ना ही इसमें कोई डेमोक्रेटिक और सिस्टम है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल और ना ही ऑनेस्टी है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या केजरीवाल की कथनी और करनी में जो फर्क है अब बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है? जिस तरह की बातें करते थे, आम आदमी की जो बातें थी उन्हें बुलंद करने की बातें करते थे, वो अब कहीं नजर नहीं आ रही। और जिस तरह के अब आरोप पार्टी में ही रह चुके लोग लगा रहे हैं, वो समझ में आते हैं कि अब ये पार्टी आम आदमी की पार्टी नहीं, अब ये एलीट क्लास की पार्टी बन गई है। आपके बीजेपी के मुख्यालय के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, क्या अब आम आदमी पार्टी का दिन ब दिन नया जो सच चेहरा है, जो छिपा हुआ था, वो सामने आ रहा है? बिल्कुल तानिया, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो छुपा हुआ चेहरा है वो अब सामने आ रहा है और जो टोपी पहनाने की कोशिश उन्होंने जनता को किया था वो अब जनता जान रही है। मगर 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला विषय ये उनके पार्टी का अपना अंतर्द्वंद है। मुझे लगता है इस पे हम कमेंट करें ये ठीक नहीं रहेगा। मगर आप देखिए, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब बिन्नी नाराज हो गए थे तो बिन्नी के घर में रात को 2 बजे खीर पकाया गया था और खीर खाने के लिए कुमार विश्वास गए थे और खीर खाने के पश्चात सुबह यह बयान दिया गया था कि नहीं, बिन्नी नाराज नहीं है। बिन्नी भी कह रहे थे नहीं, हम तो खीर खाने के लिए रात को 2 बजे मिले हैं। मगर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगा और हर कोई जाना कि बिन्नी अब अलग हो चुके हैं। अब देखिए, जो खीर खाने गया था आज उसको कौन खीर खिलाएगा? ये जो बीच बीच में खीर महोत्सव चल रहा है आम आदमी पार्टी में, धीरे धीरे करके एक एक पार्टी का जो मेन व्यक्ति होता है वो अलग हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जिस डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो कर रही है, वो कह रही है कि करप्शन को हटाना है और डेमोक्रेसी को बचाना है, उसी के खुद के घर में डेमोक्रेसी का कोई वजूद नहीं है। डेमोक्रेसी का कोई वजूद नहीं है आम आदमी पार्टी के खुद के घर में। नेहा केशरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, अब ये जो बातें सामने आ रही है कि शाजिया इल्मी नाराज है, कुमार विश्वास नाराज है, कुछ देर बाद कुमार विश्वास शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जाहिर है सफाई देंगे और ये जताने की कोशिश करेंगे कि नाराजगी नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन क्या अब अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं? क्या जो नए लोग पार्टी से जुड़े हैं वो ज्यादा करीब आ गए हैं, जो पुराने लोग हैं वो दूर जाते जा रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ी फूट अब नजर आ रही है? जी बिल्कुल तानिया, आम आदमी पार्टी में जल्द ही घमासान दिखने वाला है और सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास जो पार्टी में आंदोलन के वक्त से जुड़े हैं, ऐसे लोग नाराज क्यों हैं जो कि पार्टी का चेहरा हुआ करते थे? तो इनके नाराजगी का यही कारण है कि जो नए लोग आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, उनको ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, उनकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। हाँ, पुराने लोगों को पीछे की ओर धकेला जा रहा है। शाजिया इल्मी किसी भी तरह दूसरी बार बलि का बकरा नहीं बनना चाहती थी। वो भी साउथ दिल्ली से टिकट चाहती थी लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। पिछले 2 महीने से वो लगातार हर पीएसी की बैठक में, अभी तक 4 लिस्ट निकल गए, 5वीं लिस्ट तैयार है 14 लोगों की, 5वीं लिस्ट भी 1-2 दिन में निकल आएगी। शाजिया इल्मी हर पीएसी की बैठक में ये कहती थी कि मुझे रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे एक सेफ सीट चाहिए जहां पे वो चुनाव लड़े और जीते, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत है और राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही लगातार दूसरी हार उनके करियर को खत्म कर सकता है, ऐसा उन्हें डर था। इसलिए शाजिया इल्मी लगातार 2 महीने से कर रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल आला कमान नहीं माने। पीएसी की बैठक में यही तय हुआ कि रायबरेली से ही शाजिया को टिकट मिलेगा और शाजिया नहीं मानी। कुमार विश्वास की बात करें तो कुमार विश्वास एक स्वयंभू बन गए हैं। उनका एक अलग फॉर्म चल रहा है जहां वो अमेठी जाकर के बिल्कुल बस गए हैं। बिल्कुल, और ये दोनों ही नेता ने जो बगावती सुर अपना है, इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मल्लिका साराभाई ने कह दिया है कि वो नहीं लड़ना चाहती हैं और इसके अलावा सविता भट्टी पहले ही अपना टिकट वापस कर चुकी हैं। जो ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी में, जो बगावत है, ये कहां तक लेकर जाएगी इस पार्टी को? इस पर चर्चा इस ब्रेक के बाद।